Hello everyone, in this video we are going to discuss about 6th January paper 1 paper analysis of UGC NET. So paper 1 की जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हें हम आज के सेशन में देखेंगे. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था दैट वाज फ्रॉम फाइल एक्सटेंशन मैचिंग से एक आईसीटी का क्वेश्चन पूछा गया था. क्वेश्चन पूछा गया था एवरेज के ऊपर, यानी कि जो आपकी मैथमेटिक्स में आती है उस वाले पोर्शन में. एंड देन प्रोजेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग में एक क्वेश्चन था. प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है? प्रोजेक्ट मेथड इज़ बेसिकली जो प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट्स के द्वारा जिस मेथड को फॉलो करके स्टूडेंट अपनी सेल्फ लर्निंग को सीखते हैं या उसे इंटेंसिफाई करते हैं, इसे प्रोजेक्ट मेथड के अंडर में डाला जाता है. इससे क्वेश्चन बना था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था. आपको जितने भी कंजर्वेशन एक्ट्स हैं उन्हें क्या करना है, रिवाइज कर लेना है ताकि आप आसानी से आंसर कर पाए. तो एक्ट्स को पढ़ लेना. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, फॉरेस्ट एक्ट हो गया, जितने भी जो भी एक्ट्स हैं रिलेटेड टू योर एनवायरनमेंट. कॉनोटेशन डिनोटेशन मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है इससे, ये वाला पार्ट. तो ये इससे भी क्वेश्चन बना था, ये काफ़ी ईजी होती है इसे आंसर करना. हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिसर्च का एक क्वेश्चन था. इंटर पर्सनल एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इससे एक क्वेश्चन बहुत ही काफ़ी इजी है ये सवाल. एंड वेरिएबल ऑफ रिसर्च, वेरिएबल्स, रिसर्च में वेरिएबल्स किसे कहा जाता है? जो वेरी करती हैं उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं. तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन मिला था. कोठारी कमीशंस, कमीशंस हायर एजुकेशन में हमेशा ही इंपॉर्टेंट रही हैं. कोठारी कमीशन से यहाँ पर पूछा गया था, जो कि हमें 1964 के टाइम पर देखने को मिलती है. तो कोठारी कमीशन से क्वेश्चन पूछा गया था. एसडी एंड कोवेरियंस के ऊपर एक क्वेश्चन, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन से स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन था. ये रिसर्च में आपका पार्ट कवर होता है. आगे देखते हैं. सो कम्युनिकेशन मॉडल्स से पूछे गए थे. बाइनरी नंबर मेथड से क्वेश्चन पूछा गया था. मोडेम से क्वेश्चन आया हुआ था. एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ को बिल्कुल भी आपको इसे लुक ओवर नहीं करना है, इसे भी आपको क्या करना है, रिवाइज करके जाना है. नॉइस लेवल, मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो नॉइस लेवल का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था. मेरे टाइम पे भी ये आया था. ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी लास्ट कुछ टाइम से ये आ रहा है नॉइस लेवल. तो नॉइस लेवल के ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा. जो एक चार्ट होता है जहाँ पर आपको बेसिकली 40, 45, 50 यहाँ पर ऐसे करके है ना, जो एजुकेशनल पार्ट है, जो डिफरेंट तरीके की नॉइस लेवल्स हैं वो आपको मेंशन, आप इंटरनेट में उसे पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा, गूगल करोगे तो ये एक बार नॉइस लेवल्स जो होते हैं CPCB के द्वारा, तो उसे एक बार पढ़ के जाना. पोस्ट इंडिपेंडेंस यूनिवर्सिटी सीक्वेंस पूछा गया था. ईमेल से क्वेश्चन आया हुआ था. स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन तो बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है और इसे बिल्कुल भी आप मतलब करके जाना. एंड इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन था. नमामि गंगे प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चन बना था इस बार. तो ये एक नया टॉपिक है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के ऊपर. एंड MS एक्सेल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था. सो दीज आर ऑल दी टॉपिक्स जहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम पर होपफुली. एंड ये सारे क्वेश्चंस अभी 6 जनवरी के एग्ज़ाम में पूछा गया था. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट. और यहाँ पर मैंने कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है आपके लिए कि एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ का जो सीक्वेंस है वो पूछा जा सकता है. स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन को आप बिल्कुल भी मत छोड़ना, उसे करके जाना. हायर एजुकेशन कमीशन तो बिल्कुल आपका रटा हुआ होना चाहिए. एंड इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल, ये जो काफ़ी इजी टॉपिक्स हैं इनको भी आप कवर करके जाना, तो आपका मोस्टली कवर हो जाता है. सो विद दिस वी हैव डन विद आवर सेशन टुडे. वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन. अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब की. थैंक यू सो मच. बाय.